अपने बहनोई को फोन करती है कि आप मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ देंगे। वो कहता है कि मैं छोड़ दूंगा। उसको लेने के लिए जाता है, उसको लेकर वापस आता है, वर्कशॉप पर अपने रुकता है। तो वो कहती है अपने बहनोई को कि ये मेरी दोस्त के घर का रास्ता नहीं है, आप वर्कशॉप पे क्यों आए? वो कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, बस मैं वो काम कर लेता हूँ, हम यहाँ से आपकी दोस्त के घर ही चले। गाड़ी वर्कशॉप के अंदर जाती है और उसके बाद बाहर नहीं आती। तो वर्कर्स देखते हैं कि हमारे मालिक की गाड़ी खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट है, मालिक कहाँ पर है? आगे होके देखते हैं तो जो मालिक है वो बेहोश पड़ा हुआ है। रेस्क्यू को बुलाया जाता है, मालिक जो है वो बेहोश होता है, उसको होश आ जाती है। मालिक की साली है, वो अब इस दुनिया में नहीं रही। वो समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि मामला हुआ क्या। पुलिस पूछती है कि भाई क्या मामला है? कहता है कि मेरी साली है, मैंने उसको उसकी दोस्त के घर में ड्रॉप करना था, तो गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो निकलने लगी और मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि मैं दरवाजा खोल के फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलूं या उसको बचा सकूं। उसके बाद वो इतनी तेजी से निकली कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। कराची के इलाके डिफेंस 2 में बड़ा ही हैरान कर देने वाला वाकया पेश आया। एक वर्कशॉप है, उसमें गाड़ी में एक लड़का और लड़की बेहोश हालत में पाए गए। कौन थे ये लड़का लड़की? इनका आपस में क्या ताल्लुक था? वर्कशॉप तक किस तरह से पहुंचे? बेहोश किस तरह से हो गए? आगे चलकर आपको डिटेल्स बताती हूँ। अब वर्कशॉप का जो मालिक है उसका नाम है काशिफ, उसकी बीवी है उसका नाम है आमना, और इनके 3 बहुत ही प्यारे प्यारे मासूम से बच्चे हैं। काशिफ जो है वो वर्कशॉप का मालिक है और 4 तारीख का ये वाक़या है। काशिफ की जो साली है उसका नाम है जवेरिया, बड़ी साली है। वो उसको फ़ोन करती है, यानी कि अपने बहनोई को फ़ोन करती है और उसको कहती है कि आप मुझे मेरी दोस्त के घर छोड़ देंगे। वो कहता है कि मैं छोड़ दूँगा। अमूमन रिश्तों में हमारे इस तरह के मामलात हो जाते हैं। वो कहता है कि ठीक है मैं आपको ड्रॉप कर दूँगा। उसको लेने के लिए जाता है, सुबह के टाइम उसको लेने के लिए जाता है तो उसको लेकर वापस आता है, वर्कशॉप पर अपने रुकता है। तो वो कहती है अपने बहनोई को कि ये मेरी दोस्त के घर का रास्ता नहीं है, आप वर्कशॉप पे क्यों आए? वो कहता है मुझे यहाँ पर थोड़ा सा काम है, बस मैं वो काम कर लेता हूँ, हम यहाँ से आपकी दोस्त के घर ही चलेंगे। अब क्योंकि सुबह का टाइम है, वर्कशॉप पे वर्कर्स मौजूद नहीं है, गाड़ी स्टार्ट है, गाड़ी वर्कशॉप के अंदर जाती है और उसके बाद बाहर नहीं आती है। कुछ देर गुजर गई, वर्कर्स के आने का टाइम हो गया। जब वर्कर्स आते हैं वर्कशॉप पर तो वर्कर्स देखते हैं कि हमारे मालिक की गाड़ी खड़ी है, गाड़ी स्टार्ट है, मालिक कहाँ पर है? आगे होके देखते हैं, शीशे वगैरह से झांकते हैं अंदर तो जो मालिक है वो बेहोश पड़ा हुआ है। शीशा नॉक करते हैं लेकिन मालिक नहीं उठता। मालिक के साथ अब एक खातून भी मौजूद है, वर्कर्स को नहीं पता कि वो खातून कौन है। शीशा नॉक करते हैं, मालिक नहीं खोलता, परेशान हो जाते हैं, शीशे को तोड़ देते हैं कि कौन है, क्या मामला है, मालिक की गाड़ी स्टार्ट है, कब से खड़ी है, मालिक उठ क्यों नहीं रहे। खोलते हैं, रेस्क्यू को बुलाया जाता है। मालिक जो है वो बेहोश होता है, उसको होश आ जाती है, हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाता है। लेकिन डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट आती है उसमें बताया जाता है मालिक की साली है, यानी कि जवेरी, वो अब इस दुनिया में नहीं रही, वो ख़त्म हो चुकी है, मालिक बेहोश है। 15 पे कॉल कर दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंच जाती है। समझ में नहीं आ रहा अभी तक कि मामला हुआ क्या। जब काशिफ को भी प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया जाता है, काशिफ को भी होश आता है, पुलिस पूछती है कि भाई क्या मामला है, तुम लोग किस तरह वर्कशॉप तक पहुंच गए? वो खातून कौन है जो तुम्हारे साथ मौजूद थी? बेहोश कैसे हो गए? खातून के साथ ऐसा क्या हुआ कि वो अब इस दुनिया में नहीं रही? जिस पर काशिफ बड़ा तफसीली बयान देता है पुलिस को। कहता है कि मेरी साली है, मैंने उसको उसकी दोस्त के घर में ड्रॉप करना था, मुझे वर्कशॉप पे काम था, मैं 2 मिनट के लिए वर्कशॉप पे रुका हूँ कि अपना काम कर लूँ। अभी मैंने गाड़ी वर्कशॉप पे रोकी है तो गाड़ी में से कार्बन मोनोऑक्साइड जो गैस होती है वो निकलने लग गई और मुझे इतनी मोहलत ही नहीं मिली कि मैं दरवाज़ा खोल के फौरी तौर पर गाड़ी से बाहर निकलूँ या उसको बचा सकूँ। उसके बाद वो इतनी तेज़ी से निकली कि मुझे कुछ पता ही नहीं लगा और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैं हॉस्पिटल में मौजूद था। मुझे नहीं पता कि जो मेरी साली है जवेरिया है, मुझे नहीं अंदाज़ा था कि वो इस सारे मामले में वो इस दुनिया में नहीं रहेगी या मैं बच जाऊँगा, मुझे इस मामले में कुछ नहीं पता। अब जो इब्तदाई रिपोर्ट होती है डॉक्टर की जानिब से मेडिकल, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि इन लोगों ने आपस में कोई नशा किया हो या गाड़ी में से कोई ऐसी चीज़ मिली हो कि जो नशावर चीज़ें हो जिसकी ओवरडोज की वजह से इनकी ये हालत हो गई हो या जवेरिया की ये हालत हो गई हो। उसके बाद जवेरिया की बॉडी पर ऐसे कोई निशानात नहीं है जिससे पता लगे या जिससे शक जा सके कि जवेरिया के साथ कोई ऐसा कोई काम हुआ है, कोई मारपीट हुई है, कोई उसके साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की गई है, ऐसा भी कुछ सामने नहीं आया। अब जवेरिया की जो फैमिली है यानी कि काशिफ के ससुराल वाले, वो स्टेटमेंट देते हैं कि हम लोग इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते,
जो होना था वो हो गया, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। जैसा हमारा दामाद जो है वो कह रहा है कि गाड़ी में से ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो खारिज हुई, जिसकी वजह से हमारा दामाद बेहोश हो गया, हमारी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन अब पुलिस जो है वो मतलब अब जब फैमिली ही नहीं कार्रवाई करना चाह रही तो वहाँ पर एक तरह से चीज़ें वाइंड अप की तरफ चली जाती हैं। लेकिन अब जवेरिया पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आना अभी बाकी है, पता लगे कि जवेरिया के साथ ऐसा क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। काशिफ बेहोश है, जवेरिया इस दुनिया में नहीं रही। एक ही गाड़ी में एक ही तरह की गैस खारिज होती है जो कि गाड़ी में से निकलती है और उसमें काशिफ बच गया। ठीक है, मर्द स्ट्रॉन्ग होता है, समझ में आता है, लेकिन उतनी ही देर में वो रहा, उतनी ही देर वो बंदी रही, ऐसा कैसे मुमकिन है। बहरहाल जैसी इस केस की बातें नज़र आ रही हैं, जिस तरह से ये केस नज़र आ रहा है उतना सीधा साधा ये केस लगता नहीं है। पुलिस के ऊपर उम्मीद की जा सकती है कि पुलिस इस मामले की जो तहकीकात हैं वो सच्चे दिल के साथ करे, जैसे पुलिस करती है, जैसे पुलिस का काम है करने का। अब उसकी जवेरिया की पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आएगी तो उसके बाद जो है मामलात और क्लियर हो जाएंगे कि ये क्या है, क्या नहीं है, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। फैमिली क्यों नहीं कार्रवाई करना चाहती। लोगों की बच्चियां इस दुनिया से चली जाती हैं, बहनें बेटियां, कभी ससुराल वालों की तरफ से, कभी किसी की तरफ से, कार्रवाई ही नहीं करना चाहते हैं। इतने इतने बड़े मामलात हो जाते हैं, रोड साइड पर कोई मार कर चला जाता है, बहुत सारे मामलात होते हैं, लेकिन फैमिली अपनी इज्जत की खातिर या सामने आने की खातिर कार्रवाई ही नहीं करना चाहती है, जबकि कार्रवाई करनी चाहिए, पता होना चाहिए कि किस मामले में क्या हुआ है। खैर, अब इंतज़ार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जवेरिया की, जब वो आएगी तो उसके बाद ये केस पूरी तरह से क्लियर होगा और उसके बाद मज़ीद जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आएंगी इंशाल्लाह वो भी आप तक पहुँचाएंगे। इजाज़त दें।